हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की रीडिंग स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनका आज यानी कि 13 सितंबर को बर्थडे है। तो सबसे पहले तो विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। आई रियली होप दैट गॉड ब्लेस यू विद लोड्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। तो गाइज आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि क्या है स्पेशल गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एंड क्या आने वाला है नेक्स्ट अब आपकी लाइफ में। गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट एंड लेट्स सी क्या स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो रेमेडीज का फ्री असेस पाने के लिए एंड अपकमिंग स्पिरिचुअल इवेंट्स के बारे में जानने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एस ऑफ कप्स, द डेथ कार्ड, 7 ऑफ wands, 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, अगर बात करूँ एक जनरल एनर्जी की तो आई फील आपने रिसेंटली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एंडिंग देखी है। दिस कुड बी अबाउट योर करियर और योर पर्सनल लाइफ, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू। बट यहाँ पर कुछ ना कुछ एंडिंग्स डेफिनेटली हुई हैं। इट कुड बी इन योर करियर, हो सकता है आपने रिसेंटली आपका जो करियर है उसको शिफ्ट करा हो, आपका बिजनेस आपने बंद किया हो, कुछ नया स्टार्ट करने की तरफ आप जा रहे हैं, या फिर आपने अभी भी जॉब लीव करी हो अपनी। तो कुछ ना कुछ एंडिंग्स आपकी लाइफ में हुई हैं। अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करी जाए तो हो सकता है आपका यहाँ पर कुछ एंडिंग हुई हो आपके पार्टनर के साथ, ब्रेकअप हुआ हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है। तो बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग यू हैव सीन इन योर लाइफ एंड अब ये जो एंडिंग है इसके बाद फाइनली यू हैव रियलाइज्ड कि अब आप एक नई बिगिनिंग करेंगे अपनी लाइफ में। तो बहुत जल्द आप मुझे एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली विद रिगार्ड टू योर पर्सनल लाइफ या आपके इमोशंस को लेकर अगर बात करी जाए तो वहाँ पर मुझे लग रहा है आप एक नई शुरुआत करेंगे बहुत जल्द। आई फील आपको बहुत जल्द एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी होगी ना ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी बिकॉज डिवाइन इज सेंडिंग यू दिस अपॉर्चुनिटी और दिस पर्सन। तो ये जो नई बिगिनिंग आपके लिए होने वाली है ये बहुत ब्यूटीफुल होगी। अगर हम बात करें सबसे पहले आपके करियर की तो वहाँ पर हो सकता है कुछ एंडिंग्स हुई हों एंड आई कैन सी यू मूविंग अहेड इन लाइफ। अब आप मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उस जो भी एंडिंग्स हुई हैं इसके बाद आपने रियलाइज कर लिया है कि वहाँ पर रुके रहने का कोई मतलब नहीं है एंड फाइनली यू आर मूविंग अहेड। आप आगे बढ़ रहे हैं एंड आई कैन ऑल्सो सी सम न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे। कुछ ना कुछ नया आपके पास आने वाला है, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया प्रपोजल। और जो भी ये नई अपॉर्चुनिटी होगी ना ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आई फील ये अपॉर्चुनिटी समहाउ आपके पास किसी नोन पर्सन के थ्रू आएगी। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जिससे आप बहुत टाइम से मिले ना हो। दिस कुड बी योर लॉस्ट फ्रेंड या फिर कोई आपके कोलीग हो सकते हैं या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत टाइम से नहीं मिले हैं, समवन फ्रॉम योर फैमिली और फ्रेंड्स। और इस पर्सन से आपको कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो आप बहुत लाइट फील करेंगे। अभी जो डिसअपॉइंटमेंट या हैवी एनर्जी आपकी लाइफ में है वो काफ़ी हद तक रिलीव हो जाएगी जब आप इस पर्सन से मिलेंगे। बहुत पीसफुल फील होगा आपको, बहुत लाइट फील होगा। आप लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन मुझे करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। आप बताएंगे कि कैसे क्या चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं एंड यूल ऑल्सो फील नॉस्टैल्जिक क्योंकि आप पास्ट के बारे में सोचेंगे कि चीज़ें पहले कैसी थी, उन चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं सोचते मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा पीरियड रहेगा। आई फील ये जो अपॉर्चुनिटी है ना इसके बाद आपकी लाइफ में आपको बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि अब ये जो नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आपको इस पर क्विकली एक्ट करना है, ज़्यादा डिले यहाँ पे नहीं करना है।
एंड जल्दी से चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की तरफ ध्यान देना है। एंड ऑल्सो यू आर सपोज टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क नाउ। अब आपको बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत सारी मेहनत करनी होगी। आई फील बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ करनी होंगी। आई कैन ऑल्सो सी यू मल्टीटास्किंग इन लाइफ। हो सकता है आप मल्टीटास्क भी करें, बट इन जनरल वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है। अगर हम बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, तो वहाँ पर एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। अगर आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपके पार्टनर के साथ चल रहा था या आप सेपरेशन में थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो अब एक नई शुरुआत वहाँ पर होते हुए मुझे दिख रही है। आई फील आपके पार्टनर बहुत जल्द वापस आने वाले हैं एंड वो आपसे क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे कि क्या है उनकी फीलिंग्स एंड क्या उनके साथ हुआ, क्या चीज़ें उन्होंने रियलाइज़ करी। वो सब चीज़ें वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई कैन सी यू स्पेंडिंग गुड टाइम विद देम। आप उनके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। आप लोगों के जो हैप्पी मोमेंट्स रहे हैं इन द पास्ट, हम उनको बहुत अच्छे से दोबारा से सोचेंगे उनके बारे में एंड उनको रीलिव करेंगे। ओवरऑल ये जो पीरियड रहेगा ये इमोशनली काफ़ी ओवरवेलमिंग रहेगा आपके लिए, बहुत सरप्राइजिंग रहेगा। एज आई जस्ट सेड कि कोई ना कोई पर्सन आपके पास से वापस आने वाला है, तो ये बहुत अच्छा पीरियड रहेगा आपके लिए। अगर आप सिंगल हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड आपके पास वापस आ सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिससे आप बहुत टाइम से मिले नहीं हैं, आप वैसे किसी पर्सन को मिल सकते हैं। एंड ओवरऑल आपका जो टाइम है वो इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा रहेगा। द गाइडेंस फॉर यू इज़ कि आपको कम्युनिकेशन क्लियरली रखना है इस पर्सन के साथ। जो भी चीज़ें आपके मन में हैं वो आपको क्लियरली एक्सप्लेन करनी है। एंड यू आर सपोज टू पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हेयर। यहाँ पर आपको बहुत सारे एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में करने की ज़रूरत है। ओवरऑल द गाइडेंस फॉर यू इज़ कि आप पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दें, क्लियरली कम्युनिकेट करें एंड एफर्ट की यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एफर्ट आपको करने होंगे, हार्ड वर्क आपको करना होगा, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर ओन सेल्फ। अपने आप का भी ध्यान रखें इस पूरी एनर्जी में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब रिसेंट टाइम में आपके पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं। सो द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू कि आप इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के चक्कर में अपने आप को पीछे मत छोड़ दीजिएगा। अपने आप पे भी उतना ही फ़ोकस रखिएगा, अपने आप का उतना ही ध्यान रखिएगा। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आपके एंजल्स की तरफ से आप सबके लिए। फॉरगिवनेस, ओके। तो आपको फॉरगिव करना होगा जो भी चीज़ें अब यहाँ एंड हुई हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ एंडिंग्स यहाँ पे हुई हैं, तो वो एंडिंग्स जिस भी कारण के वजह से हुई हैं या फिर जिस भी इंसान की वजह से हुई हैं, उस चीज़ को, उस इंसान को अब आप फॉरगिव कर दीजिए एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। इट्स लाइक जब तक आप अपने पास्ट को होल्ड करेंगे तब तक आप अपने फ्यूचर के लिए एक बेटर स्पेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू कि आप ये फॉरगिवनेस करिए ताकि आप अपने लाइफ में एक बेटर स्पेस क्रिएट कर पाएँ, एक बेटर फ्यूचर के लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आप किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूज हो, आपको ऐसा लगे कि आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है या आपको समझ ना आए कि आपको आगे क्या करना है, सो द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू कि आप इस सिचुएशन में अपनी इंट्यूशन की सुन सकते हैं। राइट नाउ योर बेस्ट फ्रेंड विल बी यू योर सेल्फ। तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, सारे डिसीजंस अपने हिसाब से लेने की कोशिश करिए। अगर आप चाहें तो आप एमेथिस्ट क्रिस्टल भी वेयर कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इट विल हेल्प यू टू एक्टिवेट योर क्राउन चक्रा। जब आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से अपनी इंट्यूशन को सुन पाएंगे, बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर पाएंगे, इस डायरेक्शन में भी आप जा पाएंगे। एंड देन इन द नियर फ्यूचर, सी नियर फ्यूचर में सब चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। जिस भी सिचुएशन में आप राइट नाउ हैं वहाँ पर आपको एक बहुत मेजर चेंज, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखने वाला है बहुत जल्द। यू जस्ट नीड टू फॉरगिव, फॉरगिवनेस कर दीजिए, एक नई शुरुआत करिए अपनी लाइफ में। अब जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं वो आपको आपकी इंट्यूशन के बेसिस पे लेने हैं, बट आप राइट नाउ इस सिचुएशन में अब और ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं, तो टाइम ज़्यादा यहाँ पे मत लीजिएगा, जल्दी से डिसीजंस लीजिएगा एंड देन इन द नियर फ्यूचर आपको बहुत अच्छे से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज़ लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस प्लीज़ डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।